तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। योगात्मक भौतिक गुण और अयोगात्मक भौतिक गुण से। पहला, योगात्मक भौतिक गुण। तो योगात्मक भौतिक गुण में कौन कौन से आते हैं? द्रव्यमान, बल, क्षेत्रफल, आयतन। द्रव्यमान, बल, क्षेत्रफल, आयतन। ठीक है, और ऊर्जा इसके बाद दूसरा हो गया हमारा अयोगात्मक भौतिक गुण। अयोगात्मक भौतिक गुण। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा अयोगात्मक भौतिक गुण का एग्जांपल तापमान, बल, घनत्व, तापमान, बल, घनत्व, तापमान, बल, घनत्व। ठीक है ना। सांद्रताएं। अब इसके बाद हम देखेंगे कक्षाएं जो होती है। ये हो गया हमारा नाभिक, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हो गया हमारा 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमें नहीं पढ़ना होता है। तो एक प्रोटॉन का भार 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। 1 इलेक्ट्रॉन का भार 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। 1 न्यूट्रॉन का मान, 1 इलेक्ट्रॉन का भार जो होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10 के पावर -31 kg। ठीक है ना। इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। इसका परमाणु भार हमारा क्या आता है? परमाणु भार जो है 11 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन
ठीक है। तो 11 प्रोटॉन का मान हमने यहाँ पर क्या लिखाया था, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का मान हमने क्या लिखाया था 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 केजी में होता है, और प्लस 12 गुने 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27। तो इन दोनों को हम देखते हैं, ये तो भाई समान दिख रहे हैं, तो इनको एक साथ कर देते हैं और इनको मम्मी पापा मान लेते हैं। 11 और 12 मम्मी पापा, तो इनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 11 प्लस 12 मल्टीप्लाई 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 भाई। ठीक है, केजी में होता है। तो ये कितना हुआ 23 इंटू 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27। केजी। ठीक है, देखते हैं परमाणु। बहुत सारे परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तब देखते हैं परमाणु शब्द नाम किसने दिया था, तो डाल्टन ने। ठीक है ना, और अणु एवोगाड्रो ने। तो परमाणु शब्द जो है, परमाणु शब्द किसने दिया था, और अणु शब्द किसने दिया था। ठीक है, तो परमाणु शब्द डाल्टन ने और अणु एवोगाड्रो ने। डाल्टन एवोगाड्रो, परमाणु शब्द डाल्टन ने और अणु शब्द एवोगाड्रो ने दिया था। तो बहुत सारे परमाणु मिलकर किस चीज का निर्माण करते हैं, एक अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु प्लस परमाणु प्लस परमाणु एन अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अणु का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया हमारा परमाणु भार से अणुभार। अब अणुभार का अनुभार जो हो गया, एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भार कहलाता है। अणुभार जो हो गया, एक अणु में उपस्थित, एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के, एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के सभी परमाणुओं के परमाणु भार, सभी परमाणुओं का परमाणु भार परमाणु भार कहलाता है। ठीक है,
अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल जो होगा हमारा, पहला एग्जाम्पल C2H5OH। C2H5OH, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो हम निकालेंगे, ये मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है ना, मौसी मौसा नहीं। कार्बन गुने 2 प्लस हाइड्रोजन गुने 5 प्लस ऑक्सीजन गुने, ऑक्सीजन कितना पर दिया हुआ है, एक ही है, प्लस हाइड्रोजन इंटू 1। तो कार्बन का भर क्या हो गया हमारा, 12 गुने 2 प्लस 1 गुने 5, 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, ठीक है। तो 12 5 16, 12 दूना 24, और ये कितना हो गया हमारा, 5 1 6 6 12 और 2 22, ठीक है, यानी कि 6 और 4 46 AMU या 46 यूनिफाइड, ये हमारा आंसर हुआ। इसके बाद देखते हैं हम CH3COOH सिरका का, ठीक है ना, CH3COOH, इसका हमारा मॉलिक्यूलर मास जो हुआ, कार्बन कितना दिया हुआ है यहाँ पर, देख लो, एक यहाँ पर कार्बन है और एक यहाँ पर 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने दिया हुआ है, 3 और 1 4, हाइड्रोजन इंटू 4 प्लस ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 2 ऑक्सीजन। कार्बन कार्बन का भार कितना होता है, 12 गुने 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 यानी 4, ऑक्सीजन का 16 दूना 32, 32 4 36 और 2 38 और प्लस 12 40 और 50, यूनिफाइड या 50 AMU। यूनिफाइड और AMU एक ही है, जिसको जो मर्जी वो बोल सकता है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखते हैं C6H6 का भी देख लेते हैं एग्जांपल लिखा हम, तीसरा C6H6, ठीक है। तो कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 6 यानी कि 6, 12 छक 72 और 6 76, यूनिफाइड या 76 AMU, ठीक है। अब एक H2O का भी देख ही लेते हैं इसके साथ साथ। चौथा जो हो गया हमारा H2O, हाइड्रोजन का 2 प्लस 16 यानी कि 18, यूनिफाइड या 18 AMU, ठीक है।